भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जशो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मोहि हरहु कलेश विकार। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान, आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें पुनि पुनि करऊं प्रणाम। ब्रजलतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम, ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधेशा। सब बोलो राधेशा, सब बोलो राधेशा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हृदयांगन में विराजमान प्रिय प्रीतम, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सदगुरुदेव के चरणों में कोटि छः वंदन नमन। परम पूज्य देव माँ जी के चरणों में कोटि छः वंदन। उनसे प्रार्थना कि अपने इस दास पर अपनी कृपा बनाए और आई हुई सारी संगत को मेरी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे गिरिवरधारी, मेरे श्याम सुंदर बनवारी की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का आज छठा दिवस। अगर हिंदी में कहें, संस्कृत में कहें तो षष्ठ दिवस। छठा दिवस इसलिए कहा, कथा सुनते सुनते, राधे राधे, मेरा मन छट जाए, इस दुनिया से, इस संसार से मेरा मन छट जाए।
और मेरे प्रभु में लग जाए। बड़ा सुंदर कहा, बांके बिहारी की देख छटा। क्या कहा? बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। कि मेरा मन कृष्ण की छटा देख करके, मेरे ठाकुर की छटा देख करके मन मेरा बिहारी जी में लग जाए। छठा दिन का मतलब है मेरा मन छट गया, इस संसार से छट गया जब मैंने कन्हैया की छटा देखी। छट जाना मैंने समझ गया ना, जैसे माली क्या करता है? छटाई करता है। उसी प्रकार सदगुरु कथा के माध्यम से, गुरुदेव कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपकी मन की छटाई करते हैं, संसार की छटाई करते हैं कि मेरा मन छट जाए और मेरा मन प्रभु में लग जाए। बोलो शिवांके बिहारी। तो आओ गुरु चरणों में प्रार्थना सब मिल करके पहाड़ी। आज दर तेरे ते सतगुरु अलख जगा बैठा, मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा। ताली सेवा देते सभी। आज दर तेरे ते सतगुरु अलख जगा बैठा, आज दर तेरे ते सतगुरु अलख जगा बैठा। मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा, मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा, छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा, मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा। मैं बहुत गरीब हूँ दाता, कुछ आस न रखी मैं तो। मैं बहुत गरीब हूँ दाता, कोई आस न रखी मैं तो। मैं बहुत गरीब हूँ दाता, कुछ आस न रखी मैं तो। मैं बहुत गरीब हूँ दाता, कुछ आस न रखी मैं तो। मैं आशा लेके आया, कुछ लेके जाना ते थो। मैं आशा लेके आया, कुछ लेके जाना ते तो। मैं आशा लेके आया, कुछ लेके जाना ते थो। मैं आशा लेके आया, कुछ लेके जाना ते तो। मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना, मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना, मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना, मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना। तन लबदा लबदा अपना आप लुटा बैठा, तन लबदा लबदा अपना आप लुटा बैठा। मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा, छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा। मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा।
मैनू सबने लाए लारे पर कोई न बनया मेरा। मैं सबने लाए लारे पर कोई न बनया मेरा। मैनू सबने लाए लारे पर कोई न बनया मेरा। मैनू सबने लारे लाए पर कोई न बनया मेरा। अज दर तेरे ते आया बस होके रहना तेरा। अज दर तेरे आया बस होके रहना तेरा। अज दर तेरे ते आया बस होके रहना तेरा। अज दर तेरे आया बस होके रहना तेरा। मजबूर होया दिल चूर होया। चूर होया दिल चूर होया। मजबूर होया दिल चूर होया। मजबूर होया दिल चूर होया। तैनू लभदा लभदा अपनी ओद गवा बैठा। लबड़ा लबड़ा अपनी ओर गवा बैठा। मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया 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 बैठा। है मतलब दी सब दुनिया मतलब दे रिश्ते नाते। है मतलब दी ये दुनिया है मतलब के सब आते। है मतलब दी सब दुनिया मतलब दे रिश्ते नाते। है मतलब दी सब दुनिया है मतलब के सब नाते। मैनू सतगुरु होश है आया अज दर तेरे ते आके। मैं सतगुरु हो आया तेरे ते आके। मैनू सतगुरु होश है आया अज दर तेरे ते आके। मैनू सतगुरु होश आया अज दर तेरे रे आके। मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना। मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना। मोड़ी ना दिल तोड़ी ना। मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना। तन लभदा लभदा अपना आप लुटा बैठा। तन लबड़ा लबड़ा अपना आप लुटा बैठा। मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा। मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा। छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा। छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा। मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दरिया बैठा। राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। पूरे हाथ उठाकर देखो, रास में प्रवेश तभी मिलेगा जब श्री जी की आज्ञा होगी। लाडली का नाम ऊंचे हाथ उठा करके लो कि लाडली इस योग्य हम नहीं हैं कि रास में प्रवेश कर सकें, पर आपकी कृपा हो जाए तो हमें भी सहज में मिल जाएगा। जिस प्रकार 10 किलो टमाटर के साथ 2-4 सड़े गले टमाटर भी बिक जाते हैं ना, उस प्रकार हम भी उन 2-4 टमाटरों की तरह, सड़े हुए टमाटरों की तरह हैं
जो अच्छे टमाटरों के साथ हम भी लाडली बिक जाएंगे। पूरे हाथ उठाकर कहो ओ राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री 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 राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 जरा ऊंचे स्वर में नाम लो ना राधा 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 श्री राधा जिस प्रकार एक बच्चे को कुछ बोलना नहीं आता, बस केवल इतना माँ 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 करना आता है, उस प्रकार हमें भी कुछ आता नहीं है लाडली कहना। हे स्वामिनी जो हमें कुछ आता नहीं है कहना, बस मैं जब राधा राधा कहूँ ना तो मेरा हर भाव समझ लेना। राधा 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 ओ राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल जी की असीम कृपा से आज कथा का छठा दिन। अब थोड़ा मन भी उदास होता है। आपका होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरा तो बहुत होता है, क्योंकि कल विश्राम का दिन है और परसों हवन यज्ञ हो जाएगा, फिर आप अपने घर फिर हम अपने घर। उदासी रहती है। किस बात की उदासी रहती है? कि सत्संग मिलता रहे। कबीर जी को जब राम जी का बुलावा आया कि चलो भाई अब समय हो गया, तो कबीर जी बैठ करके रोने लगे। जब कबीर जी रोने लगे तो कबीर जी को सब शिष्यों ने कहा, महाराज आप तो कहते थे कि मृत्यु अटल सत्य है, तो आप जब आपकी बारी आई तो आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, और आप रो रहे हैं। आप कहाँ हमें सिखाते थे कि कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल कर न जिसे मुरझाना पड़ा। मेरे दोस्त ये दुनिया नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये आप समझाते थे, हम सबको समझाते थे कि सबने एक न एक दिन जाना है, पर जब आपकी बारी आई तो आप हमें क्या समझा रहे हैं? अब आप खुद रो रहे हैं क्यों? कबीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कह रहे हैं कबीर जी? राम बुलावा में जिया दिया
कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ न हो। क्योंकि जो सुख यहाँ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। प्रभु तेरे चरणों के सिवा शांति कहीं नहीं। जब भगवान सब कुछ बांटने लगे, किसी को घर दिया, किसी को मकान दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ, सबको बांट दिया, एक छोटी सी पुड़िया चरणों के नीचे दबा ली। तो भगवान जब चरणों के नीचे दबा ली, तो चरणों के नीचे जब दबाई तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु जब इतना कुछ आपने बांट दिया तो ये छोटी सी पुड़िया क्यों आपने अपने पास रखी? कहने लगे ये पुड़िया कुछ और नहीं है, ये है शांति। क्या है? मन की शांति। कहने लगे मन की शांति केवल यहीं आकर के मिलेगी, मेरे चरणों में जो जो आएगा। और सुनो, आपने एक बाल स्वरूप देखा होगा, भगवान अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। आपने एक बाल स्वरूप देखा होगा, बाल स्वरूप में भगवान अपना पैर का अंगूठा लेकर के चूस रहे हैं। मानो आप सबको ये बताना चाहते हैं कि मुझे भी, भगवान कहते हैं जब मुझे भी शांति चाहिए होती है तो मैं भी अपने चरणों को छूता हूँ, मैं भी अपने चरणों को चूमता हूँ, अपने चरणों को चूसता हूँ। बड़ा अच्छा कहा कि अगर मन की शांति चाहिए तो कहाँ मिलेगी? प्रभु के चरणों में। संसार में मिलेगी, थोड़ी देर की शांति तो मिलेगी, थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद फिर दोबारा से फ्रिज आ गया, फ्रिज में अब रखने का सामान लाओ, फ्रिज ठीक कराओ, फिर मकान बनाओ, मकान जो सीलिंग आ गई, सीलिंग को पीछे करो, ठीक करो, सीलिंग ठीक कराओ, थोड़ा रेनोवेशन कराओ, ये कराओ, बढ़ती जाएगी। आसा कदे बंदे दिया होंदिया न पूरिया, तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया, आसा कदे बंदे दिया। इंसान पूरा हो जाता है परंतु आस कभी। मेरी आस क्या हो? मेरी आस, छठा दिन है आज, मेरा मन छटने के बाद मेरा भाव क्या हो? मेरी आस क्या हो? मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने पे आए जो तुमको हंसी, तुम्हें रो रो के तुमको हंसाया करो। एक नैया, तुझे अगर मेरे रोने पे दंदियां निकालता है, तू हंसता है, अगर तुझे हंसी आती है तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरी इसमें खुशी तुम रूठा करो, मैं अकेले में तुमको मनाया करूं। मेरी आस केवल इतनी रह जाए, 6 दिन की कथा सुनने के बाद अब मेरी आस बदल जाए। जो संसार प्राप्ति की आस थी, अब आस बदल जाए। आस क्या हो? मेरी आस यही, अरदास यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। तेरे चरणों की धूली को चंदन समझ मैं सदा अपने माथे सजाया करूं। ये मेरी आस है। कल हम सब ने श्रवण किया गिरिराज पर्वत का, गिरिराज लीला हम सब ने श्रवण की। आज हम सब श्रवण करेंगे क्या? गोपियों का वो दिव्य प्रसंग, गोपियों का वो दिव्य प्रसंग। गोपी मेरी माताओं, गोपी कोई साजो श्रृंगार का नाम नहीं है। सुनो, गोपी मेकअप कर लेना वो गोपी नहीं है, लहंगा पहन लेना वो गोपी नहीं है, उठ करके नाच लेना, चुन्नी सिर पर रख करके नाच लेना वो गोपी नहीं है। गोपी का मतलब है, गो मैंने इंद्रिय, हमारी 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों में महाराज गो मैंने इंद्रियां, जो हर इंद्रिय कृष्ण को भजे, कृष्ण को पुकारे, वही है गोपी।
हर इंद्रिय से कृष्ण, पी मैंने पीना, जो हर समय हर इंद्रिय भगवान के रस को पान करें, भगवान के आनंद का पान करें, वही है गोपी। और बड़ा सुंदर कहा, गोपी का मतलब है जो अपने भजन को गुप्त रखे, बता बता करने। महाराज जी मैंने आज इतनी माला की, सखी मैंने इतनी माला की, आज मैंने इतनी माला की, बता करने ढिंडोरा मत पीटो। सच कहता हूँ, जितना दान को बता करके दोगे, मैंने इतना दिया, इतना किया, इतना किया, भजन बता बता करके करोगे, तो सच कहता हूँ मेरी माताओं, आपका पुण्य क्षीण होता है, पुण्य खत्म होता है। पाप बताया करो, आज मैंने इतनी निंदा की, आज मैंने इतनी चुगली की, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने उसको बुरा बोला, उससे हमारे पापों का क्षय होगा। पुण्य बताते हो तो पुण्य क्षय होते हैं मेरी माता। गोपी कोई आम लड़की नहीं है, गोपी वेद की ऋचा है। गोपी कौन है? श्री राम जन्म के समय पर जो ऋषि मुनि चाहते थे प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ महारास करना। चित्रकूट में अगर आपको ध्यान हो तो चित्रकूट में महारास के रास मंडल बने हुए हैं। चित्रकूट में मुझे गिनती याद नहीं आ रही, सबसे अधिक रास भगवान राम ने चित्रकूट में की। पता है आप, रास कोई काम लीला नहीं है, रास आत्मा का परमात्मा से मिलन है। कोई मरने वाला हो उसको काम लीला सुनाओ, कोई मरने वाला, परीक्षित का समय आने वाला मोक्ष का समय है, और उसको काम लीला क्या सुखदेव जी सुनाएंगे? सुखदेव जी जो स्वयं भोले बाबा के अवतार माने गए, भोले बाबा का ही एक अंश माने गए। बोलो श्री बांके बिहारी जय 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 जय। इधर सुखदेव जी सुना रहे हैं कि परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमें श्रवण कराओ। कल आपने प्रसंग छोड़ा था, थोड़ा सा प्रसंग क्या छोड़ा था कि भगवान ने वस्त्र चुराए, क्यों? अभी भगवान ने वस्त्र हरण, अभी भगवान 7 साल के नहीं थे, ये उससे पहले की लीला है। 7 साल में तो भगवान ने गिरिराज पर्वत उठा दिया। वस्त्र हरण भगवान ने किए, वस्त्र हरण भगवान ने जब किए तो भगवान ने अकेले नहीं किए, गोपियों के पिता भी साथ हैं और भाई भी साथ हैं। सुनो, अगर भगवान की भावना खराब होती तो अकेले आते। भगवान देखो, भाई चाहे 10 साल का हो, बहन चाहे 20 साल की हो, 10 साल का भाई 20 साल की बहन को कहता है चल अंदर, तो 20 साल की बहन अंदर चल पड़ती है। कौन सा भाई चाहेगा कि मेरी बहन के वस्त्र चुराए जाए? भगवान ने देखो, गोपियां चाहती थी, गोपियों की भी भावना खराब नहीं थी। सुनो, गोपियां क्या करती थी? कार्तिक मास में स्नान करती थी, यमुना स्नान प्रातःकाल। प्रातःकाल जब स्नान करती थी तो क्या करती थी महाराज? गलती क्या करती थी कि नग्न स्नान यमुना जी में करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा, हे गोपियों, तुम ये नग्न स्नान जल में मत किया करो, वरुण देव जी नाराज होते हैं। कौन नाराज होते हैं? बोलो भाई, वरुण देव कौन है? जल के देवता। वरुण देव जी को कहा, वरुण देव जी नाराज होते हैं, अब नग्न स्नान मत किया करो। जब कहा नग्न स्नान मत किया करो तो कहने लगी, बड़ा आया हमें समझाने वाला। गोपियों ने क्या कहा? बड़ा आया हमें, क्योंकि कई बार क्या होता है, घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। बोल श्री भांग के, आज तो सूरी साहब आए। बोले श्री भांग के। तो कहा महाराज कि देखो, बड़ा आया हमें समझाने वाला।
जब भगवान ने देखा कि गोपियां ऐसे नहीं मानने वाली, भगवान ने कहा देखो तुम सीधे से नहीं मानती तो मैं अपनी उंगली टेढ़ी कर लूँगा और क्या होगा। भगवान ने क्या किया, एक दिन अपने गोपियों के पिता को भी साथ लिया, भाइयों को भी साथ लिया और ले करके वस्त्र चुरा लिए। वस्त्र चुरा करके सब गोपियों ने कहा महाराज हमारे वस्त्र वापस कर दो, हम जल से बाहर कैसे निकलेंगे। कहने लगी पहले कसम, भगवान ने कहा पहले वचन दो मुझे, क्या कि आगे से हम जल में नग्न स्नान नहीं करेंगी। कहा अच्छा कन्हैया हम नहीं करेंगी। तो महाराज अब देखो भगवान गोपियां स्नान करती थी, स्नान के बाद क्या मांगती थी रोज, कात्यायनी मैया से क्या मांगती थी कि कृष्ण हमारे पति हो। हर गोपी यही मांगती थी, हर गोपी कहती थी कि कृष्ण मेरे पति हो। भावना खराब नहीं थी गोपियों की भी, भगवान की भी भावना खराब नहीं है। वस्त्र चुराने के बाद गोपियों ने क्षमा मांगी, भगवान ने वस्त्र वापस कर दिए। वस्त्र वापस करते करते भगवान ने ये कह दिया कि आज से शरद पूर्णिमा की रात है। शरद पूर्णिमा जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन से क्या शुरू होता है, कार्तिक मास। कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। जब ये वचन दिया तो महाराज मानो गोपियों की वासना खत्म हो गई हो और उपासना शुरू हो गई हो। जैसे मैं कल आपको बता रहा था, काजू की बर्फी आप लेकर के आए अग्रवाल स्वीट से, यहाँ ला करके बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी का भोग लगने के बाद आप क्या मांगते हो, पंडित जी काजू की बर्फी दे दो। बोलो भाई क्या दे दो, प्रसाद दे दो। मेरे भैया लेकर आए चीकू, अब चीकू लेकर आए हैं तो क्या चीकू रह गई है। अब आप जब कथा के बाद आप क्या कहोगे, महाराज जी मुझे क्या दे दो। बोलो भाई प्रसाद दे दो। उसी प्रकार चीकू ये तब तक थे जब तक रेडी में थे। भगवान का प्रसाद, भगवान के पास आने के बाद ही क्या हो गया, प्रसाद। उसी प्रकार मेरी माताओं ये गोपियों के वस्त्र जो थे अब वो वस्त्र नहीं रहे थे, अब वो उपासना के वस्त्र बन चुके थे। वासना खत्म हो चुकी थी। वासना ये थी कि भगवान हमें पति रूप में मिले, परंतु अब उपासना शुरू हो गई थी। गोपियों को जैसे ही भगवान ने कहा था कि हे गोपी मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा, जब कहने लगे महारास करूंगा तो अब गोपी की दशा और बिगड़ गई। अब गोपी कहाँ तो घर का काम करती है तो हर समय कृष्ण को याद करती है। एक गोपी तो माखन बेचती है, माखन ले लो माखन ले लो माखन ले लो, एकदम कह उठती है माधव ले लो माधव ले लो माधव ले लो। अब महाराज एक गोपी तो माखन बेचती बेचती दही बेचती बेचती क्या कहती है, अरे ले लो री कोई माखन लो ना, ले लो री कोई माखन लो, अरे ले लो री कोई माखन लो ना, ले लो री कोई माखन लो ना, ओ ले लो री कोई माखन लो ना, ले लो री कोई माखन लो ना, ओ ले लो री कोई माखन लो ना, ले लो री कोई माखन लो ना, अरे ले लो री कोई माखन लो ना, ले लो री कोई माखन लो ना। गोपी माखन बेचती है, माखन बेचती बेचती गोपी को कन्हैया की याद आ जाती है। ओहो री मेरो श्याम सलोना, मानो माखन बेचती आंखें बंद कर लेती है गोपी। सिर पर मटकी है गोपी के, मानो गोपी सरकार को कहती है सरकार ओहो री मेरो श्याम सलोना,
कैसा किया तूने मुझ पर टोना टोना, कैसा किया तूने मुझ पर टोना। गोपी को कन्हैया की याद आ जाती है और गोपी आंखें बंद करके कन्हैया की चाल देखती है। क्या चाल शान अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखियो तिनके चित्तरतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, वो तो जात चला रस्ते 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 रस्ते। इस शाम सुंदर बनवारी ने चित छीन लिया हंसते हंसते, छीन लिया हंसते हंसते, चित छीन लिया हंसते हंसते। अरे ले लोरी कोई माखन लोना, ले लोरी कोई माखन लोना। जैसे कृष्ण की याद आती है, गोपी कहती ओ होरी मेरा श्याम सलोना, कैसा किया तूने मुझ पर टोना। कहना तो है ले लो माखन लोना, पर ऊंचे स्वर में गोपी क्या कहती है, अरे ले लोरी कोई शाम सलोना, 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 अरे ले लोरी कोई शाम सलोना, ले लोरी कोई शाम सलोना। अरे ले लोरी कोई है खरीदार, अरे ले लोरी कोई शाम। दूसरी गोपी ने कहा ये गोपी तू बेच क्या रही है, तू माखन बेच रही है कन्हैया को बेच रही है। कहने लगी नहीं नहीं गोपी, कन्हैया को मैं नहीं बेच सकती, क्योंकि वो तो मेरा है ना, वो किसी का नहीं है, वो मेरा है, मैं कृष्ण को बेच नहीं सकती। मैं तो ये कह रही हूं ले लो रे कोई माखन लो ना, पर करूं तो क्या करूं गोपी, मुझे कृष्ण याद आ जाता है, मुझे श्याम सुंदर याद आ जाता है, तो अपने आप मेरे मुख से निकल आता है ले लो रे कोई श्याम सलोना। मानो गोपी दिन प्रतिदिन दशा और खराब होती जा रही है। जिस प्रकार मान लो आपकी शादी की डेट डिक्लेयर हो जाए तो लगता है कि एक दिन और कम हुआ, एक दिन और कम हुआ, एक दिन और कम हुआ, उसी प्रकार गोपी सुबह उठती है तो ये सोचती है कि एक दिन और कम होगा, अब नजदीक आने वाला है। एक गोपी तो कहने लगी हे गोपी कोई ले लो, कोई ले लो। क्या ले लो? कहने लगी कोई ले लो, कोई मेरी नींद ले लो। क्या ले लो? क्या ले लो? नींद ले लो, क्योंकि नींद जो होती है वो भजन में बाधा होती है। कहा कोई मेरी नींद ले लो, कोई नींद ले लो। कहने लगी नींद क्यों बेचती है? दूसरी गोपी ने कहा ऐसा कर हे गोपी तू मुझे नींद दे दे। गोपी ने कहा मुझे नींद दे दे, तू नींद क्यों लेना चाहती है, तू बेचना क्यों चाहती है? तो गोपी कहने लगी मैं इसलिए बेचना चाहती हूँ क्योंकि भजन में बाधा होती है नींद। मैं देखता हूँ कई मेरी माताएं ऐसी भी हैं, कथा सुनते सुनते इतने सुंदर प्रभु तेरे दीवानों में कुछ ऐसे होते हैं सत्संग में आकर के आराम से। ये भी अच्छा है क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अब यहाँ शांति भगवान की जो
सत्संग है फूलों की सेज है, और संसार जो है वो कांटों की सेज है, नींद कहाँ आएगी? बोलो भाई, फूलों की सेज में तो अच्छा है, पर कोशिश किया करो नींद ना ही आए। एक गोपी ने कहा नींद ले लो, मैं चाहती हूँ नींद ना आए, मैं कृष्ण को याद करती रहूं, माला जाप करती रहूं, मैं कृष्ण की याद में खोई रहूं। और दूसरी गोपी कहने लगी, हे गोपी तू नींद बेच रही है तो तू मुझे नींद दे दे। लो जी, कहा तो ये कहा हर रात के अंतिम पैरों में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागता है सो पाता है, जो सोता है सो खोता है। तो चाहती है कि मैं नींद ले लूं, तो चाहती है तू नींद लेना चाहती, क्यों? कहने लगी, हे सखी, बड़ा सुंदर कहा गोपी ने। गोपी ने कितना सुंदर कहा कि हे गोपी, मैं नींद इसलिए लेना चाहती हूं ताकि मेरे सपने में जे पापन दे मत्थे लगना, मेरे सपने विच ही आ जा। हसन दा मैनू चाह न कोई, प्यारे रोना ही सिखला जा। मेरी इच्छा है कि ये गोपी मैं सोई रहूं, क्योंकि गोपी मेरे साथ एक दिन ऐसी घटना घटी है। क्या घटना घटी है? मैं बैठी हुई पलगा पे एक दिन, मैं बैठी हुई पलगा पे एक दिन, प्रीतम का दिल में ध्यान लगाए, लाग गई पल में पल का पल, लागत ही पिया पल में आए। मैं जो ही उठी उनसे मिलने को, जाग खुली पिया पास नाए। मीरा कहे कोई सोकर खोया, पर मैं अपने पिया जाग गवाए। गोपी कह रही है कि हे गोपी, मैं नींद इसलिए चाहती हूँ, अगर मेरी उस दिन नींद ना खुलती तो मैं पिया को पकड़ लेती। फिर मैं कहती, कन्हैया तू छोड़ कर मत जा, मैं दिन प्रतिदिन मैं कृष्ण की याद में रहना चाहती हूँ। और दूसरी बात, एक गोपी तो महाराज, एक गोपी तो उल्टा मटका करके यमुना के किनारे बैठी है। पास से ही नारद जी गुजरे। नारद जी ध्यान में बैठी थी। कौन? गोपी उल्टा मटका लेकर के, उल्टे मटका करके मटके के ऊपर बैठ करके ध्यान कर रही थी। तो नारद जी ने कहा, हे गोपी, ये कोई ध्यान का तरीका है? उसके लिए तो सुख आसन होना चाहिए, एक आसन होना चाहिए, सुख आसन में बैठ करके तुम ध्यान करो। तो कहा कि एक आसन में बैठ करके ध्यान करो, एक आसन में बैठ के ध्यान करोगी तो प्रभु आएंगे तुम्हारे पास। तो कहने लगी, नारद जी, गोपी क्या कह रही, कितनी सुंदर बात, ध्यान से श्रवण करना। श्राद्धे वॉल्यूम कम रखो। तो कहा कि हे गोपी, हे नारद जी महाराज, मैं इसलिए चाहती हूं, मैं उल्टे मटके पर इसलिए बैठी हूं कि ये जो कन्हैया मेरे हृदय में फंसा है ना, जो मेरे चित्त में आकर के रहता है, मैं उसे निकालना चाहती हूं, मैं कृष्ण को निकालना चाहती हूं। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहां तो योगी सालों साल तप करते हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण हृदय में उनके आकर के विराजे, इसलिए सालों साल तप करते हैं। और तू गोपी क्या कहती कि मेरे हृदय से कृष्ण निकल जाए?
कहां तो जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंतराव कहीं आवत नहीं। पर तू क्या चाहती है? देखो ये वही गोपी है, गोपी का अर्थ ही वही है। गोपी वही है जो हर समय कृष्ण के ध्यान में रहे, वही गोपी है। गोपी ने महाराज, गोपी कहने लगी महाराज मैं चाहती हूं कृष्ण मेरे हृदय से निकल जाए, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है ना मुझे चैन आता है। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे, नींद ना आए रे, चैन ना। बोलो ना, चलो झूठे से ही कह दो आज, क्योंकि प्यारे सच्चे ना सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। आखिर ना सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले, चाहे कैसे भी। राधे राधे। इसकी तार ठीक करो भाई। बोलो श्री बांके, जोर से बोलो श्री बांके। सूरज जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो जरा अंदर आ जाएं। सूरज जी, बोलो श्री बांके। तो गोपी दिन प्रतिदिन जो है लालसा और बढ़ती जा रही है। सुबह उठती है तो सोचती है कहीं आज शरद की पूर्णिमा की रात्रि तो नहीं। गोपी को कहीं कृष्ण रेत में भी लिखा हुआ दिख जाए तो गोपी फेंसिंग लगाती है, पूरा कृष्ण के नाम को बचा करके रखती है, कहीं कोई आकर के मिटा ना दे, इतना प्रेम करती है। हर गोपी इंतजार करती है। आज भगवान ने देखा कि गोपियों की दशा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि देखो भगवान है आमना। भगवान का एक नाम है क्या? आमना। भगवान का अपना कोई मन नहीं है। भगवान निराकार है, ये सब जानते हैं। भगवान जो है आमना भी है, भगवान का अपना मन नहीं है। पर भगवान मन कब बनाते हैं? सुनो, भगवान मन कब बनाते हैं? भगवान मन तब बनाते हैं, सुनो मेरी माताओं, भगवान मन तब बनाते हैं जब भक्त मन बनाता है। भक्त जब मन बनाता है तब भगवान मन बनाते हैं, नहीं तो भगवान मन नहीं बनाते। भगवान को क्या जरूरत पड़ी? भगवान को आपकी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु भगवान अपना मन बनाते हैं कब? जब भक्त अपना मन भगवान के लिए बनाता है। बोलो शिवांके, बोलो शिवांके। भगवान ने देखा गोपियों की दशा जो है वो बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि अब वो किसी काम की नहीं है। सच कहता हूँ मेरी माताओं, जब ये दुनिया आपको कहने लगे कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तो समझ लेना तुम भगवान के भक्तों में तुम्हारी नाम लिखा गया है, नाम अंकित हो गया है। तुम दुनिया के काबिल नहीं रहे तो समझ लेना तुम प्रभु के काबिल बन गए। बोलो शिवांके, प्रभु के काबिल बन गए। क्योंकि जो दुनिया के काबिल होता है वो प्रभु के काबिल नहीं होता।
जो दुनिया के लिए नाकाबिल है, नालायक है, वो प्रभु के लायक बन चुका है। बोलो शिवांग के। भगवान ने देखा गोपियों की दशा बिगड़ चुकी है, भगवान ने आज वेणुवादन किया, मुरली। क्या कहा? मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते थे, मुरली। मुरली का मतलब है जो मर ली, जो जीती जी मर ली वही बनेगी मुरली। मुरली से एक बार पूछा गया, भगवान तुझे इतना प्यार क्यों करते हैं? भगवान तुझे इतना प्यार क्यों करते हैं? तो मुरली ने बड़ी सुंदर बात कही, बांसुरी ने बड़ी सुंदर बात कही। बंसी कहने लगी, देखो महाराज, भगवान मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं अपने आप नहीं बोलती कभी। सुनो, दूसरी बात, मैं अंदर बाहर से एक हूं। क्या कहा? अंदर बाहर से। और इतने छेद होने के बाद भी मैं कुछ बोलती नहीं। मैं इसलिए भगवान को प्यारी हूं। आज हमें कोई बात इतनी सी भी कह दे, हम 2 की 4 सुना करके चले जाएंगे। फिर हम कहते हैं हम भक्त हैं, भक्त हैं। काहे के भक्त हैं हम? मुझे घटना याद आती है, एक बार भगवान बैठे थे, राधा जी बैठी थी, राधा जी ने भगवान को कहा भोजन कर लो, भोजन की थाली सजा करके ले आई राधा जी। और इतनी देर में नीचे क्या देखा, प्रभु की एकदम दृष्टि नीचे गई तो एक संत कीर्तन करते करते अपनी मस्ती में चल रहे थे तो महाराज पैर जो थे वो कीचड़ में लिपटे हुए थे, कीचड़ में लिपटे थे तो चलते जा रहे थे। और आगे जब चले तो एक धोबी था, धोबी ने ऐसे सफ़ेद सफ़ेद चादरें बिछा रखी थी धो करके। तो संत जो थे वो कीर्तन करते 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 आंखें बंद करके चल रहे थे। चलते चलते उसकी सफ़ेद चादरों पर चलने लगे। धोबी ने आव देखा ना ताव थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मारा तो भगवान ने थाली एक तरफ की और दौड़ करके दरवाजे तक ही पहुंचे थे तो भगवान वापस आ गए। राधा जी ने कहा आप दौड़ करके भी गए और दरवाजे से वापस आ गए, ऐसा क्यों? कहने लगे पहले तो एक धोबी था, पहले एक धोबी था, अब 2 धोबी हो गए। कहने लगी मैं समझी नहीं, एक धोबी 2 धोबी कुछ समझी नहीं। कहने लगी पहले वो संत कीर्तन करते भजन नाम जाप करते करते सीधा सीधा चल रहे थे, धोबी ने थप्पड़ मार दिया। उनकी रक्षा करने के लिए मैं दौड़ा, मैं बदला लेने के लिए मैं दौड़ रहा था। इतनी देर में संत ने भी थप्पड़ मार दिया। फिर वो संत काहे करे, फिर वो भी धोबी। क्या कहा? वो भी धोबी। वैसे कि वैसे मेरी माता, आपको कोई कुछ कहता है तो छोड़ दो, कोई कुछ कहता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कौन बदला लेगा? बोलो भाई, किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वहीं छोड़ दो। मुझे कबीर जी की बात याद आती है। कबीर जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कबीर जी महाराज कीर्तन करते थे, भजन कीर्तन करते, सारी सारी रात बैठकर कीर्तन करते। तो कबीर जी की कुटिया के बिल्कुल सामने वो रहती थी, उसका वैश्या का महल था। कबीर जी की कुटिया के सामने वैश्या का महल था। वैश्या का महल था तो वो वहाँ पर नृत्य करती, उसके यार उसे मिलने आते। तो इधर कीर्तन के छेने ढोलक की खूब आवाज़ आती। तो यारों ने मिल करके, आज क्रोध आ गया यारों को वैश्या की, यारों को क्रोध आया तो यारों ने क्या किया, क्रोध आया तो जाकर के कबीर जी की कुटिया जला दी कि ना कुटिया होगी तो ना शोर होगा। कबीर जी की जब कुटिया जला दी गई तो कबीर जी ने महाराज कुछ नहीं कहा। कबीर जी के शिष्यों ने कहा महाराज आप बताओ किसने जलाई? कहने लगी किसी ने नहीं। भगवान कबीर जी ने कहा किसी ने नहीं जलाई, छोड़ दो, जिसने किया जो किया वो मेरे गोविंद देखेंगे, मेरा यार देखेगा। कौन देखेगा? मेरा यार देख। कुछ दिनों बाद प्रभात फेरी, कार्तिक मास की प्रभात फेरी निकाल रहे थे, कीर्तन करते 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 आ रहे थे। कबीर जी आए तो आगे वैश्या की सुबह सुबह 4 बजे कबीर वैश्या की कुटिया को भी आग लग गई। क्या कहा? वैश्या की कुटिया को भी आग लग गई। जब आग लगी तो महाराज जैसे ही आग लगी तो वैश्या आकर के चरणों में गिर गई और वैश्या माफी मांगने लगी, महाराज मेरे यारों ने आपकी कुटिया जला दी, मुझे क्षमा कर देना, आज मेरी भी देखो कुटिया जल गई। तो कबीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, ए उठो मेरी बेटी। कबीर जी ने गले लगा लिया वैश्या को। जब कबीर जी ने गले लगाया तो आप आसपास में चेलों ने कहा ये क्या है? एलिगेशन लगाने वाले बहुत लोग होते हैं।
उंगली उठाने वाले ये नहीं देखते कि मैं जिस पर एक उंगली कर रही हूँ 4 उंगलियां एलिगेशन लगा रहे हैं। कबीर जी महाराज ने वैश्य को गले लगा ली और कबीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटी देख तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। क्या कहा? तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। गले से लगा करके कहा तेरी मेरी सफाई, देख हम तो साफ हैं, तू भी साफ है, मैं भी साफ हूं। तेरी मेरी सफाई, यार की यार से लड़ाई। तेरे यारों ने मेरी कुटिया जलाई और मेरे यार ने, फिर हम अपने आप बढ़ करके क्यों जवाब दें? समय बहुत बलवान है। समय जो है अपने आप, मेरे प्रभु खुद आएंगे जवाब देने के लिए। भक्त को चाहिए मौन रहना। मेरे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि जो सहन करता है उसके साथ मेरे गोविंद शयन करते हैं आकर के। सहन मैंने समझ गए ना, संसार की बातें जो सहन करता है, संसार ये चलना, ये भक्ति मार्ग में चलना लोहे के चने चबाना है। क्या कहा? लोहे के चने चबाना। और बड़ा सुंदर कहा कि भगवान की राह पे चलना तो तलवार की धार पे चलना है, लोहे के चने चबाना है। किसके चने? लोहे के। आप जवाब मत दो, मेरे गोविंद अपने आप जवाब दें, मेरे कृष्ण स्वयं देंगे जवाब। भगवान खुद मन बनाते हैं जब भक्त का मन बनता है। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। एक रात्रि को भगवान ने, शरद की पूर्णिमा की रात्रि को ललित त्रिभंगी हुए और भगवान ने मुरली वेणु वादन किया, मुरली बजाई। मुरली जब बजाई तो केवल उसी को सुनाई दी मुरली। सुनो, मुरली केवल उसी को सुनाई दी गई। सुनो सुनो क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान जिसे बुलाना चाहते हैं। कल मेरे पास एक फोन आया, मुझे कहने लगे मैंने सुना है आधे लोग आ रहे हैं, आधा हॉल भर रहा है, लोग आ नहीं रहे। मैंने उन्हें एक ही उत्तर दिया, मैंने कहा देखो जिसको मेरे गोविंद कथा सुनाना चाहते हैं केवल उसी को बुलाएंगे। कोई बुलाए, मैं मेरे कहने पर कोई नहीं आया। अच्छा आपके घरों में मैं कार्ड देने गया था? बोलो भाई बोलो भाई। 1-2 जने बैठे हैं जिनको कार्ड मिले होंगे घरों में। एक सुभाष जी हमारे, एक हमारे अंजू जी बैठे हैं, एक हमारे सीमा जी बैठे हैं, और लगभग जितने हैं, और किसी के घर में कार्ड देने नहीं गया। अच्छा कार्ड के बिना आप आ गए। कल मैं कह रहा था ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ये डोर कैसी है? 2 बजते ही जो हमें लाचार कर देती है। कहाँ तो और दिनों में आप रजाई से बाहर नहीं निकलते, दिल नहीं करता निकलने का बाहर। कहीं जाना आना हो बड़ी मजबूरी से उठ करके तैयार होते हैं, पर कथा के समय पर आपका मन क्यों करता है उठने का? आप खुद नहीं उठते, अपने आप ये शरीर कहता है चल भाई रेडी हो जा। कहाँ जाना है? कथा में जाना, तैयार हो जा। भगवान ने मन बनाया, भगवान ने वेणु वादन किया। और सुनो वेणु वादन की खासियत क्या थी? भगवान ने की मुरली ने मानो जैसे आजकल के मोबाइल का काम किया हो। आजकल मोबाइल हम लोग सबके पास मोबाइल है। अच्छा आप जिसको फ़ोन मिलाते हैं उसी को मिलता है या किसी और को मिल जाता है? बोलो भाई, उसी को मिलता है ना। मानो उसी प्रकार भगवान की मुरली ने आज मोबाइल का काम किया। भगवान की मुरली केवल उसी को सुनाई दी जिसको मेरे प्रभु बुलाना चाहते हैं। एक बार बजा दो अपने लिए ताली जरा। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि मेरे प्रभु ने हमें मुरली सुनवाई। ये मेरे प्रभु ने तो बुलाया आपको। इधर मेरे प्रभु वेणु वादन करते हैं, वेणु वादन करने के बाद गोपी को जैसे ही सुनाई दी, इधर एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करती
लाली लगानी है होठों पर, लगा ली आंखों पर। काजल लगाना है होठों पर, लगा ली। यही तो बेसुधी है। भागवत महापुराण में लिखा है कि किसी गोपी का अंग वस्त्र पूरा नहीं है। अब तो महाराज वस्त्र हम ऐसे ऐसे पहन करके आते हैं, क्षमा करना, कुछ कुछ परिवार, कुछ कुछ मेरी बहनें मैंने देखा यहाँ पर, बुरा ना मनाना, जो मेरी बहनें पहन करके आती हैं सत्संग में, जब भी आओ चाहे सूट पहन करके आओ चाहे साड़ी पहन करके आओ, बड़े मर्यादित ढंग से सत्संग में आया करो। बुरा ना मनाना मेरी माताओं, कुछ मेरी माताएं जीन्स टॉप पहन करके कथा में आती हैं, एक मर्यादित तरीके से आए। देखो सत्संग का मतलब है, सत्संग देखो जो बाहर जाते हैं मैं उनकी बात नहीं करता, डजंट मैटर, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, पर मुझे चाहिए, मुझे ये अच्छा लगेगा, आपको भी, खुद को भी अच्छा लगेगा कि हम जब सत्संग में आए तो हम वस्त्र ऐसे पहन कर आए कि आपको देख करके लोगों के अंदर श्रद्धा जगे। वस्त्र ऐसे होने चाहिए, नहीं तो मैं भी तो जीन्स टी शर्ट पहन के आ सकता हूँ, मैं भी तो निकर टी शर्ट पहन के आ सकता हूँ, क्यों पहन नहीं सकता? बड़ा स्मार्ट लगता हूँ, ऐसी बात नहीं। बोले श्री भगवान के, पर एक श्रद्धा की बात है, ये मार्ग ऐसा है मेरी माताओं, ये श्रद्धा की है। हो सके तो मेरे भाई भी कुर्ता पजामा पहन करके आए, हो सके तो धोती कुर्ता पहन करके आए, पता चले दूर से कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कहाँ आप लोग आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप पर आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारी वेस्टर्न लोग, आप वृंदावन जाइए, चैतन्य विहार हमारे गुरु आश्रम श्री कृष्ण कृपा कुटीर, आप सुबह 4 बजे कृष्ण कृपा कुटीर के बाहर खड़े हो जाओ, कार्तिक मास में सुबह 4 बजे खड़े हो जाओ, वेस्टर्न जो विदेश में रहती हैं वो साड़ियाँ पहन पहन करके, लहंगे पहन पहन करके बिहारी जी के दर्शन करने जाती हैं। सुबह 4 बजे स्कॉन की मंगला के दर्शन करने जाती हैं साड़ियाँ पहनकर। मेरे वेस्टर्न भाई जो विदेशी भाई हैं वो धोतियाँ पहन पहन करके जाते हैं, कुर्ता धोती पहनकर, और हम भारतीयों को क्या हो रहा है? आजकल वो चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। वैसे देखो ये मंच मेरा धार्मिक मंच है, मुझे राजनीति नहीं करनी। मेरे पास पूज्य पंडित जी ने कहा कि कुछ नेता लोग आना चाहते हैं, मैंने कहा देखो ये मंच जो है, ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सुनो, ये मंच है धर्म का मंच। बड़ी अच्छी बात कही संतों ने, धर्म में राजनीति हो वो अच्छी बात नहीं है, राजनीति में धर्म हो वो अच्छा है। बोलो श्री भगवान के बिहारी लाल की। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान किस चीज का? केवल बाह्य स्वच्छ नहीं, आंतरिक स्वच्छता की पहले जरूरत है। जब तक मेरा मन नहीं सुधरेगा, जब तक मेरी दृष्टि नहीं सुधरेगी, सुदर्शन नहीं होगा। मुझे कथा याद आती है, अब करूं तो क्या करूं, थोड़ा लाचार हूं मैं अपनी आदत से। कथा से कथा गुरुदेव की तरह, गुरु की कृपा इतनी है, पूज्य महाराज श्री की कथा से कथा निकलती है। मुझे कथा याद आती है, गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक बैल था, उसे खाने की आदत थी चारा हरा। क्या खाने की आदत थी? हरा चारा खाने की आदत थी। हरा चारा खाता था तो अब 12 मास तो हरा चारा नहीं मिलता, अब जैसे ही सूखा चारा आगे रखते वो खाता ना तो किसान परेशान। अब एक ही बैल था, उसकी जो धन था, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, वो एक बैल था, वो ले जाता था, काम करता था, तो उसी से पेट पालता था। तो एक दिन क्या हुआ, सूखा चारा नहीं खाता तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन करते करते महाराज महीना बीत गया, कमज़ोर हो गया। तो संत के पास गया और कहा महाराज देखो मेरा बैल सूखा चारा नहीं खाता, मैं क्या करूं? कहने लगे बेटे एक हरा चश्मा ले आओ। क्या ले आओ?
अच्छा पहले आपको अगर याद हो, आजकल तो पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो लाल हरा पीला नीला चश्मा लगाते थे, मिलते थे 10-10 रुपए के, 2-2 रुपए के मिलते थे तब तो। बोले श्री भांग के। तो जब वो चश्मा लगाते थे, जब लाल लगाते थे तो दुनिया कैसी लगती थी? बोलो भाई, लाल। जब हम हरा लगाते थे तो हरा हरा दिखता था, जब हम नीला लगाते थे तो नीला नीला दिखता था। तो वही चश्मा हरा ले आओ और लगा दो, तो कहने लगे महाराज मैं यहाँ मेरा बैल मरने को आ रहा है, आप कह रहे हो चश्मा हरा लग। तो संत ने कहा देख, अगर तू सुन मेरी बात, अगर या तो संतों से पूछो नहीं, सुनो, या तो संतों से पूछो नहीं, अगर पूछते हो तो संतों की मानो भी, संतों को मानो संत की भी। राधे राधे। क्या कहा? कहीं ऐसा ना हो संता ना कहना सिर मत्थे पर ना लाओ थे दा होते, ऐसा ना हो। तो बड़ा सुंदर कहा कि देखो महाराज हरा चश्मा लगा दो। अब हरा चश्मा लगाया, बैल ने जैसे हरा चश्मा लगाया तो वो तो सूखा चारा सारा खा गया। तो उसी प्रकार मेरी माताओं, हमें भी चश्मा लगाना है। क्या लगाना है? हरी में चश्मा। कौन सा? हमें भी चाहिए, हम चश्मे लगाएं। ये चश्मे तो ये दुनिया दिखाएगी, पर जो हरी में चश्मा है, ये चश्मे कहाँ मिलते हैं? ये कहीं और नहीं मिलते, ये सत्संग में ही मिलते हैं, ये कथा में ही मिलते हैं, और इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है। इसका चश्मा है, इस चश्मे को लगाने से मेरी दृष्टि जो है सुदृष्टि हो जाएगी। बड़ा सुंदर कहा, हरि में चश्मा। जब चश्मा लगा लोगे हरि में तो अपने आप आपको लगेगा सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम। फिर आपको कोई पराया नहीं लगेगा, हर कोई अपना लगेगा। इधर भगवान ने मन बनाया, एक एक गोपी को बुलाया। राधे राधे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। भैया एक बार ठीक कर दो इसको, तार जब तक ठीक नहीं होगी तब तक राज तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत, क्योंकि तार जुड़ेगी तो राज तक पहुंचेंगे ना। तार ठीक करो जल्दी। बोलो श्री बांके। पर आप अपनी तार को मत हिलाना, ये तार तो हिलती रहेगी, इसका काम है हिलना। ये ठीक भी होगी खराब भी होगी, पर मैं चाहूँगा 3 घंटे तार हम जोड़ते जोड़ते रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो 21 घंटे आप तार तोड़ने में लग जाओ। मैं बार बार वही बात कहता हूँ, सत्संग ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस तो कहाँ करना है? बोलो भाई। भाई अब तो 6 दिन हो गए, अब तो प्यार बन गया। वैसे भी ये तो, मैं कल एक परिवार में गया तो मुझे कहने लगी, महाराज जी आप सब जगह जाते हो, आपको सब महाराज की तरह पूछते हैं, सब महाराज की तरह आपका आदर सम्मान करते हैं, पर ये तो आपका मायका है। क्या कहा? ये तो आपका, ये तो मेरा मायका है। अब मायके में जो मर्जी करें, जैसे मर्जी रहें, अब जैसे मर्जी जो मर्जी कह सकते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल। ये जो बेटी आपने दी है कन्हैया को, ये इस मंदिर की बेटी है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल। और कन्हैया आपके सांझे जवाई हैं। क्या है? कन्हैया आपके क्या है? सांझे। बोलो भाई, सांझे जवाई हैं आपके। बोलो श्री बांके। भगवान अपिता रात्रि श्रद्धोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने वेणुवादन किया। वेणुवादन, अब एक गोपी तो महाराज पति ने कहा भोजन दे दे, इधर गाय को चारा भी डालना था।
जैसे ही वेणुवादन सुना, वेणुवादन जैसे ही सुना तो गोपी सुध बिसरा बैठी। गोपी ने कहा ये अरे भाई मैं करूं तो क्या करूं। जैसे ही वेणुवादन सुना मुझे कहने मैं तो जा रही हूं। भोजन देना था पति को, भोजन दे दिया गाय को। चारा देना था गाय को, भोजन दे दिया, चारा दे दिया पति को। उल्टा करके एक गोपी अपने सास के चरण दबा रही थी। अर्धरात्रि को भगवान ने रात्रि को 12 बजे, भगवान अपिता रात्रि, भगवान आधी रात को 12 बजे, 12 बजे रात्रि के समय जो है वेणुवादन करते हैं। वेणुवादन करके महाराज रात्रि के 12 बजे चरण दबा रही थी गोपी अपनी सास के। तो कहने लगी मैं तो चली। सास ने कहा तू कहां जाती है? पतिदेव ने कहा तू अर्धरात्रि को कहां जाती है? देखो जो अच्छे घर की माताएं होंगी, अच्छे घर की बहनें होंगी, वो रात्रि के समय नहीं निकलेंगी। तो कहा मैं तो चली। एक गोपी कहने, दूसरी गोपी ने कहा मैं भी चली क्योंकि मुझे भी बुलावा आया है, मैं तो चली। एक गोपी को तो महाराज पतिदेव ने मार पीट करके कमरे में बंद कर दिया। अर्धरात्रि के समय कहीं नहीं जाना। अब महाराज जब ताले में बंद कर दिया, ताले में बंद किया तो अपने प्राण पखेरु उड़ा करके सब गोपियों से पहले कन्हैया के पास पहुंची। जैसे ही गोपी पहुंची, इधर गोपियां जितनी थी सब गोपियां चल पड़ी और क्या कह रही है मैं तो चली। अरे भाई कहां चली? गोपी ने कहा कहां चली? मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। जरा सिर पर दुपट्टे रख लो सब। ये आप सभी को हिंदी में गोपी गीत दिया जा रहा है। सभी ये गोपी गीत रख लें और सिर पर सब दुपट्टे रखें। जो चली है सिर पर दुपट्टे तो रख लो। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, कोई मुझे टोके ना। रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, कोई मुझे रोके ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ताने सब सह जाऊंगी, ताने उलान सर सह जाऊंगी, ताने उलाने सब सह जाऊंगी, ताने उलान सर सह जाऊंगी। मत समझो यूं रह जाऊंगी, मत समझो यूं रह जाऊंगी, मत समझो यूं रह जाऊंगी, मत समझो यूं रह जाऊंगी। मुझे देख के, मुझे देख के, मुझे देख के दुनिया जली, मुझे कोई रोके ना। मुझे देख के दुनिया जली, मुझे कोई रोके ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो।
चली मैं सखी सहेली, छोड़ चली मैं सखी सहेली, छोड़ चली मैं सखी सहेली, छोड़ चली मैं सखी सहेली, पिया मिलन को चली अकेली, 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 पिया मिलन को चली अकेली। कोई बुरी कहे या भली मुझे कोई रोके ना, कोई बुरी कहे या भली कोई मुझे रोके ना। रास बिहारी लाल की। छोड़ कुटुंब परिवार चली मैं, 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 शाम पिया के द्वार 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 चली मैं। कोई पागल कहे या झल्ली मुझे कोई रोके ना, कोई पागल कहे या झली मुझे कोई रोके ना, कोई पागल कहे या झल्ली मुझे कोई रोके ना, कोई पागल कहे या झली कोई मुझे रोके ना, कोई पागल कहे या झल्ली मुझे कोई। क्योंकि प्यारे छोड़ चली मैं सखी सहेली, पिया मिलन को चली अकेली, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। देखो मेरे प्रभु कहते हैं अगर तुझे मुझे पाना है तो तुझे अकेले ही पाना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा सखी तू कथा में जा रही है, आज ना मेरे सिर में थोड़ी दर्द है, आज मुझे थोड़ा बुखार है तो मैं नहीं जा रही। अच्छा तू नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाती। ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं है। मेरे गुरुदेव ने एक पत्रिका में लेखनी लिखी थी, सुसंग से सावधान। किससे सावधान? सुसंग से। सुसंग का मतलब समझ गए आप, जो सत्संग की सहेली आपकी होती है वो आपका सुसंग है। सुसंग को कहो कि देख देख बहन तू नहीं जा रही तो मैं तो जाऊंगी, तू जा ना जा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जा ना जा पर मैं तो जाऊंगी। छोड़ कुटुंब परिवार चली मैं, और शाम पिया के द्वार चली मैं। गोपी चल पड़ी है। हर गोपी को यह लगता है कि कृष्ण ने केवल मुझे ही बुलाया है। जैसे ही मधुबन के जंगलों में जाकर के मिले, मधुबन में जाकर के मिले, तो जैसे मानो आप श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर में आप सब लोग जब यहाँ आए तो एकदम आपस में देख करके, ये गौरी तू भी आई है, ये अंजू तू भी आई है, सीमा तू भी आई है, तू भी आई है, तू भी आई, हैरान हो गई देख करके। अब कहा तू भी आई है, कहने लगी हाँ गोपी, हाँ बहन, मुझे भी कृष्ण ने बुलाया है। भगवान ने देखा सबके सब आ गए। भगवान ने जब देखा कि इतने सब आ गए तो भगवान ने बड़ा मधुर स्वागत किया।
मधुर स्वागत कैसे किया? स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागियों आपका स्वागत है। देखो वैसे तो गोपियों को भगवान का स्वागत करना चाहिए था। अच्छा, मैं आपका स्वागत करता अच्छा लगता हूं या आप मेरा स्वागत करते हैं? मैं आपका स्वागत करूं? मैं? हाँ जी, हाँ आप स्वागत करते। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रभु स्वागत कर रहे हैं गोपियों का। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागियों तुम सबका स्वागत है। प्रियम किम कर्माणि वा, कि आपका हे महाभागियों बताओ आपका प्यारे से प्यारा कौन सा मैं काम करूं? भगवान ने जब कहा तो गोपियां प्रसन्न हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई। पर एकदम मूड बदला भगवान ने, एकदम अपना मूड बदला। मूड बदल के कहा कि हे गोपियों क्या करने आई हो? किस लिए आई हो? अच्छा मैं आपको बुला लूं, फिर मैं कहूं आप किस लिए आए हो, फिर आप कहोगे महाराज जी आपने तो हमें बुलाया। यहां गोपियों की दशा भी यही है। गोपियों को भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। जो विरहा वैराग्य गोपियों के अंदर जागा है, कहीं वो दूध का उबाला तो नहीं? क्योंकि मेरे प्रभु जो हैं बड़ा अच्छे से ठोक बजा करके, जिस प्रकार कुम्हार हाथ रखता है मटके के अंदर और बाहर से खूब पीटता है ना, ऐसे मेरे प्रभु का काम है, वो भी खूब पीटते। तुम्हें मैं बता दूं, मैं देने से पहले बड़ी तलब होती है, पीने से पहले हर अदा, सुनो सुनो मेरे महबूब की हर अदा है निराली। ये गिराता बहुत है उठाने से पहले। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है, ये गिराते बहुत है, अपनों से एक एक को लात मार के निकालते हैं जिसे ये चाहते हैं, जिसे ये चाहते हैं एक एक को लात मार करके निकालते हैं कि निकलो यहां से, इसके जीवन से निकलो। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। मेरे प्रभु कहते हैं जिसे मैं प्यार करता हूं फिर उसको कोई हक नहीं है कि वो किसी और को प्यार करे। पहले एक बचपन में स्कूल में एक शायरी बोला करते थे, मैंने चाहा तुम्हें, तुमने चाहा किसी और को, भगवान करे वो चाहे किसी और को। पर अब प्रभु क्या कहते हैं? मैंने चाहा तुम्हें, तुमने चाहा किसी और को। पर प्रभु करे, भक्त क्या कहता है? प्रभु करे वो चाहे ना किसी और को। भगवान देखना चाहते हैं गोपियों के अंदर जो वैराग्य जागा है, कहीं दूध का उबाला तो नहीं। सुनो, भगवान देखना चाहते हैं एक और बात कि कहीं पूरी कच्ची है या पूरी पक्की है। सुनो, चले आपके रसोई की ओर, थोड़ा इजी रहता है समझाने में। रसोई में जब आप पूड़ी बनाते हो, गरम गरम तेल खौलते हुए तेल में जब पूड़ी कच्ची होती है तो पूड़ी की आवाज आती है, शर 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 शर। जब पूड़ी पक जाती है तो क्या आवाज करती है? बोलो भाई, बोलते नहीं, क्या बात है? करती है आवाज? नहीं करती। उसी प्रकार जब तक भक्त पूरा नहीं होता, अध कचरे साधक। सुनो, साधक भी कई तरह के होते हैं। एक तो साधक जो सिद्धि कर लेते हैं वो साधक, एक होते अध कचरे साधक। अधकचरे साधक जो होंगे वो बोलेंगे हाय हाय रब्बा ये क्या कर दिया, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। पर जो पक्का सिद्ध साधक हो जाता है, जो पक्का हो जाता है, जो पूरी पक जाती है, फिर वो आवाज नहीं करती। फिर वो यही बात कहती है, जो तुद भावे नानका सोई भली कर। भगवान देखना चाहते हैं। भगवान जब भी आजमाते हैं, पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। क्यों हिलाई जाती है? उसे चेक किया जाता है, शराब ठीक है या खराब है। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। मेरे प्रभु पहले खोलते हुए तेल में डालेंगे, अगर बोले तो समझ लो अभी तुम कच्चे हो। अगर नहीं बोले तो समझ लेना तुम पक चुके हो। बोलो श्रीवांग के। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है।
मेरे प्रभु देखना चाहते हैं कि गोपियों के अंदर जो वैराग्य जागा है, गोपियों के अंदर जो प्रेम मेरे प्रति उमड़ा है, ये कहीं दूध के उबाले जैसा तो नहीं, दूध के उबाले जैसा तो नहीं। तो आप देखो तो सही, इनकी परीक्षा लेकर देखो, इनको जानूं तो सही कि ये मेरे लायक है या नहीं। प्रभु ने कहा क्या कर रहे हैं, क्या शरद पूर्णिमा का चांद देखने आए हो तो देख करके चले जाओ। 9 तारीख को पूर्णमासी है, आज एकादशी है। तो कहा महाराज कि अगर पूर्णमासी का चांद देखने आई हो देख करके लौट जाओ। इसको ठीक करो भाई। राधे राधे। राधे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।